अभी हाल ही में मून नाइट के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है और उसे देखकर अब ये तो क्लियर हो चुका है कि मार्वल अब जल्दी ही मून नाइट के कैरेक्टर को हम फैंस के आगे दिखाने वाला है। लेकिन बहुत से फैंस मार्वल के मून नाइट को डीसी के बैटमैन से कंपेयर करते हैं और उसे बैटमैन की कॉपी मानते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मून नाइट और बैटमैन को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और इनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को जानने के साथ साथ इनका बैटल भी एनालाइज करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. ओरिजिन ऑफ बैटमैन। बैटमैन ए.के. ब्रूस वेन डॉक्टर थॉमस वेन और मार्था वेन का बेटा है और ये गौथम सिटी के सबसे वेल्दी लोगों में से एक है। ब्रूस वेन जब सिर्फ 8 साल का था तभी जोचिल नाम के एक रॉबर ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था, जिसके बाद अपने पेरेंट्स की मौत की वजह से ब्रूस वेन मेंटल ट्रॉमा को फेस करता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ब्रूस वेन ये डिसाइड करता है कि जो भी उसके साथ हुआ है वो ये सब और किसी के साथ नहीं होने देगा और फिर यहीं से ब्रूस वेन के बैटमैन बनने की शुरुआत होती है। इसके बाद ब्रूस वेन इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग करता है, अलग अलग फाइटिंग टेक्निक्स को लर्न करता है और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है, जिसके बाद वो बनता है बैटमैन। ओरिजिन ऑफ मून नाइट। बैटमैन के बाद अब बात करें मून नाइट की ओरिजिन की, तो मून नाइट का नाम मार्क स्पेक्टर है, जो कि एक जियोस फैमिली से बिलोंग करता है। अपने चाइल्डहुड के दौरान मार्क स्पेक्टर बहुत से डिस्क्रिमिनेशंस को फेस करता है और इन सभी ट्रॉमा और बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से मार्क स्पेक्टर को एक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें वो खुद के ही अंदर अलग अलग पर्सनैलिटीज को क्रिएट कर लेता है। और मार्क स्पेक्टर की इन्हीं अलग अलग पर्सनैलिटीज में से उसकी एक पर्सनैलिटी का नाम है मून नाइट। मार्क स्पेक्टर के अंदर मून नाइट की पर्सनैलिटी तब डेवलप होती है जब इजिप्शियन मून गॉड खोनशू उसे एक नई लाइफ देता है और मून नाइट बनने के बाद मार्क स्पेक्टर अपने लिए एक सूट और कुछ एडवांस गैजेट्स और वेपन्स को क्रिएट करता है और उनकी हेल्प से बुराई का खात्मा करता है। तो अब इनकी ओरिजिन को जानने के बाद चलिए अब इनकी पावर्स और एबिलिटीज की बात करते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ बैटमैन। तो बैटमैन एक ह्यूमन है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन बैटमैन ने इंटेंस ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड डाइट और बायो फीडबैक ट्रीटमेंट्स की हेल्प से खुद की ह्यूमन फिजिकल पावर्स को सुपर लेवल तक एनहांस कर लिया है और इसीलिए बैटमैन की स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी किसी भी ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत एडवांस है। बैटमैन इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होल्ड करता है कि वो अपनी पंचिस से वॉल्स को भी तोड़ सकता है और अपनी एक सिंगल किक से ही मोटरसाइकिल्स को बीच से अलग कर सकता है। इसके अलावा बैटमैन की स्पीड भी बहुत ज्यादा है। बैटमैन इतना ज्यादा फास्ट है कि जब ये अपनी फाइट्स में एनिमीज को पंच और किक से मारता है तब इसके पंच और किक ब्लड नजर आते हैं। बैटमैन का स्टेमिना और एंडोरेंस भी इतना ज्यादा है कि अगर वो एक बार किसी फाइट में इन्वॉल्व हो जाए तो वो बिना रुके कई घंटों तक फाइट कर सकता है। बैटमैन को वर्ल्ड के सबसे फाइनेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक माना जाता है क्योंकि वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फाइटर से ट्रेनिंग ले चुका है। साथ ही वो मिक्स मार्शल आर्ट्स जैसे जूडो, कराटे, निंजुत्सु और स्टिक फाइटिंग जैसी सारी फाइटिंग टेक्निक्स को जानता है। और बैटमैन की रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी भी इतनी एनहेंस है कि वो बुलेट्स और गनशॉट्स को भी बड़ी आसानी से डॉज कर सकता है। बैटमैन फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैटमैन का इंटेलिजेंस लेवल इतना ज्यादा है कि वो कॉम्प्लेक्स क्राइम हिस्ट्रीज को भी सॉल्व कर सकता है। बैटमैन चाइनीज, फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन जैसी बहुत सी अलग अलग लैंग्वेजेस जानता है और उन लैंग्वेजेस में फ्लुएंटली बात कर सकता है। साथ ही साथ इसके सेंसेस भी इतने कमाल के हैं कि ये अपने आसपास की मैजिकल और इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। इन सब के अलावा बैटमैन कंप्यूटर हैकिंग जानता है, स्विमिंग जानता है, हिप्नोसिस कर सकता है और वो एक्रोबैटिक्स और आर्चरी में भी एक्सपर्ट है। लेकिन एक चीज जो बैटमैन को इन सब के भी ऊपर रखती है वो है बैटमैन का विल पावर। बैटमैन के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन इसका डिटर्मिनेशन और सेल्फ कंट्रोल इसे इतना काबिल बनाते हैं कि बैटमैन मैसिव फिजिकल पेन को भी झेल सकता है और टफ से टफ सिचुएशन का भी सामना कर सकता है। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ मून नाइट। मून नाइट यानी मार्क स्पेक्टर ट्रेंड हैवी वेट बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले चुका है और इसके अलावा वो काफी वक्त तक यूएस मिलिट्री का भी हिस्सा बन चुका है, जिस वजह से इसकी ये सारी एडवांस ट्रेनिंग इसे इतना खास बनाते हैं कि ये अपने वेट से डबल वेट को भी लिफ्ट कर सकता है। मून नाइट हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है और बैटमैन की तरह ये भी बहुत सी फाइटिंग टेक्निक्स जानता है। मून नाइट कमांडो की इंटेंस ट्रेनिंग कर चुका है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कर चुका है और बॉक्सिंग, जूडो, कुंग-फू और कराटे जैसे मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट रह चुका है। इंटेंस ट्रेनिंग कर करके मून नाइट ने खुद को इतना ड्यूरेबल बना लिया है कि वो पेन और टॉर्चर भी सह सकता है। इसके अलावा मून नाइट भी इंग्लिश, अरेबिक और इजिप्शियन जैसी कई लैंग्वेजेस जानता है और इसका खुद पर मेंटल कंट्रोल भी इतना अच्छा है कि इसे ना ही कोई हिप्नोटाइज कर सकता है और ना ही इस पर किसी तरह के साइकिक पावर्स को यूज कर सकता है। मून नाइट ने वेपन्स के यूज में भी मास्टरी कर रखी है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड, बूमरैंग्स, पिस्टल्स, राइफल्स और मशीन गन को भी बड़े आसानी से यूज कर सकता है। और इन सब के अलावा भी मून नाइट एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव है, एक्सपर्ट पायलट है और एक एक्सपर्ट शार्प शूटर भी है। तो ये वो सारी पावर्स और एबिलिटीज हैं जो कि बैटमैन और मून नाइट पोसेस करते हैं। और अब इनकी पावर्स को जानने के बाद चलिए अब हम इनके बैटल की बात करते हैं। मून नाइट वर्सेस बैटमैन।
तो मून नाइट और बैटमैन दोनों ही स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और अदर फिजिकलिटीज में लगभग इक्वल है, पर मून नाइट बैटमैन से भी ज्यादा ब्रूटल है और अपने एनिमीज को बहुत बुरी तरह से मारता है। साथ ही मून नाइट अगर मून की लाइट में हो तो उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा मून नाइट एक एक्सपर्ट फाइटर है और एडवांस गैजेट्स को कैरी करने के साथ साथ कॉम्बैट नाइफ, एसिड फ्लास्क, पॉइजन नीडल और सनलाइट बॉम्ब जैसे एडवांस वेपन्स का भी यूज करता है। मगर बात करें बैटमैन की, तो बैटमैन के पास मूनलाइट से ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा फाइटिंग नॉलेज है और वो 100 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है। बैटमैन अपने एनिमीज को डिफरेंट स्ट्रेटेजी से मारता है, जिस वजह से बैटमैन के अटैक्स और एक्शंस को प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मून नाइट एक हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन है, लेकिन बात हो बैटमैन की तो बैटमैन मून नाइट से बेटर और पावरफुल फाइटर है। बैटमैन के पास भी मून नाइट की तरह कमाल के गैजेट्स और इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन बैटमैन के वेपन्स मून नाइट के वेपन से ज्यादा एडवांस हैं। बैटमैन सोनिक वेपन्स, स्मोक बॉम्ब्स, एक्सप्लोसिव्स और ट्रिक डार्ट जैसे एडवांस गैजेट्स और वेपन्स को यूज करता है। और इनके अलावा बैटमैन का इंटेलिजेंस भी इतना ज्यादा है कि कॉमिक्स के अंदर उसे लेक्स लूथर से भी ज्यादा स्मार्ट बताया गया है। इसीलिए अगर बैटमैन और मून नाइट कभी एक दूसरे से फाइट करते हैं तो ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा फाइटिंग नॉलेज, एडवांस वेपन्स और जीनियस लेवल इंटेलिजेंस की हेल्प से बैटमैन मून नाइट से जीत जाएगा। तो यही बैटमैन और मून नाइट पर बैटल कंपैरिजन वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप मून नाइट से रिलेटेड कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मून नाइट को अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमने मून नाइट की ओरिजिन और उसकी कंप्लीट हिस्ट्री पर भी एक वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं तो हमने द बेस्ट स्पाइडरमैन और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन सूट्स जैसे टॉपिक्स पर भी वीडियोस बना रखी हैं, आपको उन वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप अटैक ऑन टाइटन के फैन हैं तो हमने हिस्ट्री ऑफ टाइटन शिफ्टर्स की सीरीज में काफी टाइटन शिफ्टर्स पर वीडियोस बना रखी हैं, अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इस सीरीज की अगली वीडियो यानी हिस्ट्री ऑफ बीस्ट टाइटन कल आने वाली है, तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर दो। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।